नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप सभी का यूट्यूब लाइव में बहुत स्वागत है। कुछ चंद बातों पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जिस तरह से मैंने आज थंबनेल दिया है कि क्या अब भी बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या कोई उम्मीद जाग सकती है? दरअसल ये सवाल है। रिजल्ट आ चुका है, 125 सीटों के साथ बहुमत आ चुकी है एनडीए की। 110 सीटों के साथ महागठबंधन पीछे रह चुका है, यानी उनकी सरकार नहीं बन सकती। लेकिन सवाल यह है कि अभी की गतिविधियों का क्या महागठबंधन कोई फायदा उठा सकता है? क्या महागठबंधन किसी तरह का कोई फायदा उठा सकता है एनडीए में कैबिनेट की मीटिंग को लेकर, एनडीए में मंत्री पद को लेकर जो बंटवारा होगा उसको लेकर कोई फायदा उठा सकता है क्या? तो कई समीकरण निकलते हुए सामने आ रहे हैं। और अगले जो 100 घंटे होने वाले हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगले जो 100 घंटे होने वाले हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उन पर चर्चा करना जरूरी है, उन पर ध्यान लगाना जरूरी है कि इन 100 घंटों में कुछ भी बदल सकता है और आरजेडी या महागठबंधन किसी भी तरह की परिस्थितियों को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इसमें सबसे, जैसे क्रिकेट में होता है कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसमें निश्चित कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ठीक उसी तरह राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। मेरे साथ मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूं, उन पॉइंट पर बात करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, नतीजों में 125 सीटों के साथ बहुमत एनडीए को मिल चुका है। लेकिन उसमें भूलना नहीं चाहिए कि एनडीए में जो दो सहयोगी हैं, वीआईपी और हम, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी, इन दोनों की सीटों को अगर मिलाया जाए तो दोनों की सीटें जो हैं वो 8 बैठ रही हैं। अगर इन 8 सीटों को एनडीए से हटा दिया जाए, सपोज अगर हटा दिया जाए, तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे पहुंच जाता है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश साहनी की पार्टी, दोनों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और दोनों ही इस कयास में लगे हुए हैं कि उनको बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जाए। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एनडीए, क्योंकि एनडीए के अंदर पहला चेहरा, यानी अगर बिहार जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी की बात करें तो सुशील मोदी, तो एनडीए महागठबंधन को यह तय करना बेहद मुश्किल होगा कि अब बिहार की राजनीति में या बिहार के मंत्रिमंडल में सीएम और डिप्टी सीएम किसको सौंपेंगे। अगर डिप्टी सीएम वो सुशील मोदी, जैसे लगातार सुशील मोदी बनते आ रहे थे, अगर सुशील मोदी को सौंपते हैं तो ये दोनों पार्टी दखल अंदाजी कर सकती हैं, जिसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है और वीआईपी पार्टी है। दोनों की 4-4 सीट हैं और ये भी जरूरी है कि दोनों की 4-4 सीटें यानी 8 सीटें हो रही हैं। और अगर 8 सीटें वो अपने एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो एनडीए बहुमत में नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आरजेडी या महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। और अगर सीट बंटवारे में जिस तरीके से आपको याद होगा कि बीजेपी ने जो अपने कोटे से सीटें दी थी वो मुकेश साहनी वाली पार्टी को दी थी, यानी वीआईपी पार्टी को दी थी, और जेडीयू ने अपने कोटे से सीटें दी थी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को। तो अगर यहां से ये 8 सीटें यहां से अगर ये 8 सीटें लेकर एनडीए से किसी भी तरीके से वापस आते हैं तो फिर तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लिए सीएम यानी उस आंकड़े तक पहुंचना, 122 सीटों के मैजिक आंकड़े तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 110 और 8 118 हो जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरह से ओवैसी को किंग मेकर माना जा रहा था, अगर वो 5 सीटें ओवैसी महागठबंधन में लेकर शामिल होते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 123, यानी बहुमत से ऊपर। तो अभी कुछ भी, यानी बिहार की राजनीति में रिजल्ट भले ही आ गया हो, नतीजे आ गए हो, नतीजे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू रहा हो या उससे आगे निकल गया हो, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली जाती है तब तक कुछ भी कहना साफ नहीं है, संभव नहीं है। और अगले आने वाले जो ये 100 घंटे हैं ये बाकी दिलचस्प रहने वाले हैं और इन 100 घंटे में लगातार महागठबंधन की नजर भी इन पर रहेगी। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि अगर, जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, कि अगर एनडीए का चेहरा यानी नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वो किन शर्तों के साथ शपथ लेंगे, क्योंकि
क्या वो सहज महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सीट्स इतनी नहीं आई हैं, वो जीतने के बाद भी इतने खुश नहीं हैं जिस तरह से सोशल मीडिया पर, जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, कि भले ही एनडीए जो है जीत गया हो या नीतीश कुमार भले ही दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए फिर से एक बार बिहार में, लेकिन वो जीत कर भी ऐसे मानो जैसे हार गए हों, और तेजस्वी यादव हारने के बाद भी जीता हुआ महसूस कर रहे होंगे। तो ये सवाल है कि अगर एनडीए दोबारा से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम लेती है तो क्या शर्तें रहने वाली हैं, इसमें असमंजस की स्थिति आने वाली है। एनडीए की 125 सीटें और वीआईपी और एचएएम हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इनकी 8 सीटें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मांग तेज होती जा रही है। एक सवाल और, क्योंकि महागठबंधन तेजस्वी यादव और सूत्रों की माने तो इन्होंने भी ऑफर कर चुके हैं ये भी डिप्टी सीएम बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए गठबंधन में या एनडीए के जो 15 तारीख को मीटिंग होने वाली है एनडीए की, जहां पर मंत्री पद के लेकर बातचीत होगी, मतगणना होगी, जिसको लेकर सामने विचार विमर्श होगा, सभी जीते हुए लोग होंगे कि किसको कौन सा पद मिलना चाहिए। अगर ऐसे में बात नहीं बनती है, 1% अगर बात नहीं बनती है, तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन, सूत्रों के हवाले से यह सामने आ चुका है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं एक ऑफर कर चुका है डिप्टी सीएम के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो वापस महागठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन वही जैसे हमने कहा कि राजनीति को असंभव नहीं कह सकते, संभावनाओं का खेल है, और संभावना कहीं भी किसी भी वक्त जाग सकती है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव, कौन भूल सकता है, महागठबंधन जिस तरह से दोनों ने मिलकर, जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी को पस्त किया था, एनडीए को पस्त किया था, और सरकार बनाई भी थी, चलाई भी थी। लेकिन महज कुछ ही टाइम के बाद जो है, जैसे मैंने कहा कि संभावना, उस टाइम भी संभावना नहीं थी एनडीए की सरकार चलेगी, एनडीए से मिलकर जेडीयू सरकार चलाएगा, जबकि आरजेडी और जेडीयू सरकार चला रहे थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि जेडीयू ने साथ छोड़ दिया था। तो क्या यहां पर ये दो पिलर जो हैं, जो बीजेपी ने जिनको अपने कोटे से टिकटें दी और जेडीयू ने अपने कोटे से टिकटें भले ही दी हो, 4-4 सीटें दोनों की निकली हो, यानी 8 सीटें, और अगर ये 8 सीटें जाती हैं तो एनडीए बहुमत में नहीं रहेगा। तो क्या ऐसी कोई संभावना पैदा हो सकती है? इसीलिए मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले ली जाती है तब तक असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए शायद ये सवाल जो है वो बार बार घूम रहा है, क्या अभी भी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकते हैं? ये बार बार सवाल गूंज रहा है। तीसरा पॉइंट यह है कि क्या एनडीए जो है वो डिप्टी सीएम किसे बनाएगा? कि अगर ये दोनों मांग कर रहे हैं तो मांग सुशील मोदी, क्योंकि बीजेपी अपना भी तो चेहरा वहां पर रखेगी मंत्रिमंडल में बड़े पद पर, और उनका चेहरा कौन रहे हैं? सुशील मोदी, जो डिप्टी सीएम रहे हैं। तो क्या सुशील मोदी को हटाया जाएगा? और अगर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि सुशील मोदी इस बार डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, बीजेपी अपना कोई और चेहरा उतारेगी। तो अगर बीजेपी अपना ही, यानी बीजेपी पार्टी का ही, बिहार बीजेपी का कोई नया चेहरा डिप्टी सीएम के लिए आता है, तो क्या सुशील मोदी शांत रहेंगे? या फिर ये दोनों जो मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम पद के लिए, तो ये कैसे मान जाएंगे बिना डिप्टी सीएम पद को लिए हुए है, उप मुख्यमंत्री पद के लिए हुए? तो ये तीसरा पॉइंट है जो कुछ भी राजनीति में कर सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि और क्या राहें रह सकती हैं, क्या राहें बन सकती हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 15 तारीख को एनडीए दल की मीटिंग होने वाली है, और 15 तारीख तक, और उसके बाद कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि, क्योंकि ये आपस में अपना मंत्रिमंडल तय करेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। तो कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है कुछ भी किया जा सकता है, और राहें क्या रह सकती हैं इस पर बात करना भी जरूरी है। क्योंकि एनडीए की जो गतिविधियां हैं अभी, उस पर महागठबंधन नजर लगाए हुए हैं कि अगर ये गतिविधि कहीं से भी ठेस पहुंचाने वाली, आपस में कोई टकरार पैदा होती है, तो वहां पर महागठबंधन जरूर जो है उसमें फायदा उठाने की कोशिश करेगा।